हेलो माय डियर्स। आपका जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गया है क्लासेस का, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। ओके, उसका जो शेष रिमेनिंग पार्ट है, ये कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। लिटरेरी, आर्कियोलॉजिकल एंड ओरल सोर्सेज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट। जो आपके लिटरेरी सोर्सेज हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं और ओरल सोर्सेज हैं, ये हमें क्या करते हैं, पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। पास्ट में क्या घटनाएं घटित हुई, ठीक है, क्या क्या हैपन हुआ, उसके बारे में हमें सूचना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ कंप्लीट एंड एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग of past event, historian have to consider all the available sources। बीते हुए समय में किसी भी घटना की ठीक ठीक जानकारी, accurate understanding, past event। ओके, तो बीते हुए समय की किसी भी घटना की ठीक ठीक जानकारी प्राप्त करना, उसके लिए historian have to consider all the available sources। तो जितने भी available sources हैं उनका अध्ययन किया है और उन्हीं के थ्रू हम जान पाते हैं अबाउट अवर हिस्ट्री, अबाउट अवर पास्ट। लर्निंग अबाउट द पास्ट इज़ लाइक एन एडवेंचर। पास्ट के बारे में जानना एक तरीके से कि एडवेंचर है हमारे लिए। जस्ट एज इट गेट्स रिकॉन्स्ट्रक्टेड बिट बाय बिट, जैसे इसको बिट बाय बिट थोड़ा थोड़ा करके रिकॉन्स्ट्रक्ट किया गया है, हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। तो ये क्या है, एक आश्चर्य है। व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। तो ये एक प्रकार का क्या है, हमारे लिए एडवेंचर है। फ्रॉम द अवेलेबल सोर्स मटेरियल, जो भी हमारे पास उपलब्ध मटेरियल है उससे हम इसका थोड़ा थोड़ा करके अध्ययन कर पाते हैं। सो हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो हमारे इतिहासकार हैं या आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविद है, ये क्या है, लाइक अ डिटेक्टिव, जासूस है। Who use all the available sources like clues, जो जितने भी ये संसाधन उपलब्ध हैं उनको क्लूज के जैसे यूज करते हैं। कोई उनको एक क्लू मिलता है, ठीक है, एक हिंट, इशारा कि इसमें क्या है, टू फाइंड आउट अबाउट अवर पास्ट, ठीक है, और हमारे बीते हुए समय के बारे में जान जाते हैं इन छोटे छोटे क्लूज के माध्यम से, जो भी उनको अवशेष प्राप्त होते हैं उनके माध्यम से। तो दिस इज ऑल अबाउट कंक्लूजन ऑफ past। Next is meanwhile deciphering और decoding script। जो भी लिपि मिलती है उसको डिसाइफर करना या डिकोड करना, मीन्स उसको पढ़ना समझना, इज नेवर इजी टास्क फॉर हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट। तो कोई भी लिपि बहुत समय पहले, जैसे आप इंग्लिश पढ़ लेते हैं, हिंदी पढ़ लेते हैं, अगर आपको कोई रशियन या स्पेनिश लैंग्वेज की बुक या कॉपी किताब आपको कोई दे देता है तो उसको आप समझने में बहुत दिक्कत होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी। तो जस्ट लाइक टुडे, आज भी जो हमारे इतिहासकार हैं या भूगोल पुरातत्ववेत्ता हैं, ठीक है, पुरातत्वविद हैं, तो उनको जो पुराने ज़माने के बहुत ही बीते हुए समय के अवशेष मिले हैं, लिपियाँ मिली हैं, तो उनको कैसे पढ़ें, ये उनके लिए बहुत ही कठिन टास्क था। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डिसाइफरमेंट इज दैट, इन्हीं में से एक बहुत ही मोस्ट फेमस स्टोरी है कि कैसे उसको डिसाइफर किया जाए, कैसे उसको पढ़ा जाए, जाना जाए, इज दैट ऑफ रोसेटा स्टोन। क्या है, एक रोसेटा स्टोन है विच वॉज डिस्कवर्ड इन इजिप्ट, अ कंट्री ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। ये नॉर्थ अफ्रीका कंट्री है इजिप्ट, वहाँ इसको डिस्कवर किया गया था, रोसेटा स्टोन को। इन 1799 द फ्रेंच डिस्कवर्ड रोसेटा स्टोन, एन एनिशियंट इजिप्टियन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फ्रेंच ने भी एक रोसेटा स्टोन डिस्कवर किया, ये प्राचीन इजिप्टियन ऑब्जेक्ट था, विच वॉज एसेंशियली द सेम टेक्स्ट रिटन इन 3 डिफरेंट स्क्रिप्ट। उस पर सेम टेक्स्ट, वही सेम टेक्स्ट 3 अलग अलग डिफरेंट लिपियों में लिखा था, ठीक है। जो रोसेटा स्टोन पे पाया गया था लिपि, वही टेक्स्ट, ठीक है, 3 अलग अलग लिपियों में लिखी गई थी, इजिप्टियन, हेरोग्राफिक्स, डेमोटिक एंड ग्रीक। जो रोसेटा स्टोन की स्क्रिप्ट थी, सेम टेक्स्ट को अलग अलग 3 लिपियों में लिखा गया था।
इन 1822 द इजिप्टियन हीरोग्लिफिक्स स्क्रिप्ट वाज फाइनली डिसाइफर्ड। 1822 में जो हीरोग्लिफिक स्क्रिप्ट थी, लिपि थी, उसको अंततः डिसाइफर कर लिया गया, डिकोड कर लिया गया, ये पढ़ लिया गया, यूं कह सकते हैं, या समझ लिया गया। वही अ फ्रेंच स्कॉलर जीन फ्रेंच चैम्पोलिन, एक स्कॉलर विद्वान हुआ है जीन फ्रेंच चैम्पोलिन, उसने 1822 में जो इजिप्टियन हीरोग्राफिक स्क्रिप्ट थी उसको फाइनली डिकोड कर लिया, डिसाइफर कर लिया। ओके,